हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश कुमार और आप सभी का स्वागत करते हैं मुकेश लर्निंग पॉइंट में। तो गाइस, आज हमारा क्लास नंबर 10 अध्याय भारत की भाषा परिवार और पाठ भारत की भाषाएं। तो चलिए, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को इस वीडियो में करेंगे कवर। तो चलिए, बिना समय को गवाए हुए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर आपको बता देना है कौन कितनी भाषा परिवार हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, भारत में प्रमुख रूप से कौन से भाषा परिवार की भाषाएं शामिल हैं। तो इसमें बता दीजिए, भारत में प्रमुख रूप से कौन से भाषा परिवार की भाषाएं शामिल हैं। तो देखिए, इसमें हमारे भारूपीय भाषा परिवार हो जाते हैं। ठीक है, भारूपीय। अगला हमारा द्रविड़ हो जाता है। ठीक है, द्रविड़। अगला हमारा क्या, द्रविड़ हो जाता है अगला, और उससे अगला एस्टो एसाटिक हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हमारे ये सभी हो जाते हैं। इसका मतलब क्या, हमारे ये सभी हो जाते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारे भारूपीय, द्रविड़, एस्टो एसाटिक परिवार ये सभी हमारे शामिल हो जाते हैं। ठीक है, भारत में प्रमुख रूप से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, भारूपीय भाषा परिवार में कौन से भाषा परिवार शामिल हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार, ईरान भाषा परिवार, जर्मनिक भाषा परिवार, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, बता दीजिए जल्दी से। भारूपीय भाषा परिवार में कौन से भाषा परिवार शामिल हैं। तो देखिए, इसमें सभी हो जाते हैं, ईरान, भारतीय आर्य भाषा परिवार और जर्मनिक, यानी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है। द्रविड़ भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो बता दीजिए, द्रविड़ भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है। इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए आप। तो इसका यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं आपको 17, 18, 19, 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है, 17, याद रखना आपको। अब नेक्स्ट, भारतीय आर्य भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है। भारतीय आर्य भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ। तो गाइस, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं 21, 23, 28, 30। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईरानी भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है। ईरानी भाषा परिवार में अब आपको बताना है, ईरानी भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो बताइए जल्दी से, 3, 1, 4, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसकी ईरान भाषा में कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, एक भाषा होती है। ठीक, वो आगे बता देंगे वो कौन सी भाषा है ईरानी की, वो कौन सी भाषा है, एक। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट, जर्मनिक भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है। जर्मनिक भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या
कितनी है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। जर्मनिक भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी भी कितनी है, एक है, ठीक है। इसकी भी कितनी है, जर्मनिक की भी कितनी, एक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, एस्टो एसाटिक भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको सबसे पहले हमने बताया था, यहाँ पर इससे पहले हमने ईरान बताया था, और भारतीय आर्य की कितनी होती हैं, ईरान की कितनी होती हैं, जर्मनी की कितनी होती हैं। अब एस्टो एसाटिक, यानी पहले हम पढ़ रहे हैं भाषाओं मतलब कितनी संख्या है, ठीक है। एस्टो एसाटिक है, ईरानी है, जर्मनी की, इनमें कितनी कितनी वो है मतलब भाषाएँ हैं, ठीक है। अब फिर इसके बारे में मतलब क्वेश्चन करेंगे कि इसमें वो कौन कौन सी भाषाएँ हैं, ठीक है। तो बता दीजिए अब एस्टो एसाटिक की, ठीक है, भाषा परिवार में कितनी मतलब भाषाएँ हैं, उनकी संख्या कितनी है। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एस्टो एसाटिक में कितनी होती हैं, एस्टो एसाटिक में कितनी, 14 होती हैं, ठीक है। याद रखना आपको, कितनी होती हैं, 14 होती हैं, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट, सामी हामी भाषा परिवार में कौन सी यानी भाषाओं की संख्या कितनी है, ये बताना आपको, ठीक है। सामी हामी में, सामी हावी में बताना है, यानी भाषाओं की संख्या बतानी है आपको कितनी है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 2 4 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामी हावी में क्या है, सामी हावी में कितनी संख्या है, 1 है। जर्मनिक में भी 1 है, ईरानी में भी 1 है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट, तिब्बती वर्मी भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है। तिब्बत में बताना है अब आपको, तिब्बत। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर, यानी अपने मन में ही चूज़ कर लिया करो कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर 66 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब बताना है आपको, जो हमारे भारत के संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो देखिए आपको पता होगा कि कितने भाषाओं को मान्यता दी गई। तो देखिए हमारे जो संविधान है इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। कितनी, 22, बहुत सिंपल है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये आ जाता है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में से भाषा परिवार की भाषाओं को शामिल किया गया है। कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया, भाषा परिवार की भाषाओं को शामिल किया गया है। देखिए दोबारा से पढ़ते हैं इसे, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा परिवार की भाषाओं को शामिल किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर पूछ रहा है किस भाषा परिवार की भाषाओं को शामिल किया गया है। देखिए हमने पढ़ चुके हैं कि भारतीय आर्य भाषा परिवार में कितनी संख्या होती है, द्रविड़ में कितनी होती है, एस्टो एसाटिक में, तिब्बत वर्मी में, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब ये पढ़ना हमें कि भारतीय आर्य भाषा परिवार में से कौन सी भाषाएं हैं जो संविधान में हैं, ठीक है। द्रविड़ से एस्टो एसाटिक, तो इनमें से हमारी जो भाषाएं हैं वो सभी में से यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्जित है, यानी शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब आ जाते हैं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय आर्य भाषा परिवार की कितनी भाषाएं। अब यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन कि हमारा जो
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय आर्य भाषा परिवार से कितनी भारतीय आर्य भाषा परिवार से पूछ रहा है यहाँ पर कितनी भाषाओं को शामिल किया गया। तो देखिए भारतीय आर्य भाषा परिवार से कितनों को किया गया, 15 भाषाओं को किया गया है। ठीक है, 15 भाषाओं को किया गया है, याद रखना आपको। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा परिवार से 15 भाषाओं को शामिल किया गया है। देखिए अब हम इसके सभी पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे वो कौन सी भाषाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट भारतीय आर्य भाषा परिवार की 15 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं वे कौन सी हैं। देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, 15 भाषाएं हैं वो कौन सी हैं। तो इनमें कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से कौन सी है, असमिया, डोगरी, बंगाली, गुजराती या यह सभी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये जितनी भाषाएं यहाँ पर दी हैं वो क्या है, ये सभी कहाँ से ली गई हैं, भारतीय आर्य भाषा परिवार से ली गई हैं और ये 8वीं अनुसूची में वर्जित है यानी शामिल है। अब नेक्स्ट ईरानी भाषा परिवार में कौन सी भाषाएं शामिल हैं बताइए। अफ़गानी, अंग्रेजी, खानदेशी, कोई नहीं। ईरानी में शायद एक ही भाषा है, वो कौन सी हो जाती है आपको बताना है। अफ़गानी भाषा है, वो हमारी 8वीं अनुसूची में वर्जित है। ठीक है, अब नेक्स्ट याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जर्मनिक। ये ऐसे क्वेश्चन मिलना मुश्किल है बुक में। जर्मनिक भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है। जर्मनिक भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है, तो बताइए जल्दी से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी। क्या है कि जर्मनिक भाषा परिवार में जो शामिल है वो अंग्रेजी भाषा है, वो हमारी 8वीं अनुसूची में वर्जित है। ठीक है, अब नेक्स्ट द्रविड़ भाषा परिवार की कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में वर्जित किया गया है, ये बताना है। द्रविड़ भाषा परिवार से कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। तो देखिए इसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है ये बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 भाषाओं को मान्यता दी गई है हमारी द्रविड़ भाषा परिवार से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट द्रविड़ भाषा परिवार की वह भाषा या भाषाएं कौन सी हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारी कितनी भाषाएं यहाँ पर हमने बताई थी, 4 भाषाएं शामिल हैं। वो भाषाएं बता देते हैं कौन सी है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका ये सभी हो जाएगा, कन्नड़ है, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सभी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हमारी इसमें शामिल हैं। ठीक है, 4 भाषाएं शामिल। अब नेक्स्ट आ जाता है एस्टो एसियाटिक भाषा परिवार की कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। एस्टो एसियाटिक की बतानी है। ठीक है, एस्टो एसियाटिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एस्टो एसियाटिक भाषा परिवार की जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं वह कौन सी हैं। ठीक है, एस्टो में एक भाषा शामिल है। ठीक है, वो कौन सी है, संथाली है। ठीक है, संथाली है। ठीक है, याद रखना एस्टो एसियाटिक भाषा परिवार की भाषा है जो 8वीं अनुसूची में वर्जित है, वो संथाली भाषा है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट तिब्बत बारहवीं भाषा परिवार की कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। तिब्बत की बताना अब आपको। तिब्बत की देखिए 2 होती हैं, सिंपल, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट इसकी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अब नेक्स्ट तिब्बत बारहवीं भाषा परिवार की जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में वे कौन सी हैं। इसमें हमने क्या बताया था, 2 होती हैं, वो कौन सी होती हैं, बोडो मणिपुरी होती हैं, मणिपुरी। ठीक है, भाषाएं 2 शामिल हैं, वो कौन सी भाषाएं शामिल हैं, बोडो, और नेक्स्ट कौन सी है, मणिपुरी। ठीक है, आप जितना लिख कर देखेंगे उतनी आपकी
प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं कभी। तो इसका बोडो मणिपुरी हो जाता है। अब नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, ये भी दोनों, तो इस पर दोनों पर कर दीजिए। अब सामी हामी भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा इस वीडियो के अंदर। मज़ा ना आ जाए तो कह देना। अरबी, दाखला, तिब्बती, नेपाली। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरबी, ठीक है। सामी आमी में वो भाषा है वो अरबी है, ठीक है। डोगरी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? अब देखिए अब क्षेत्र आ जाते हैं, मतलब जो भाषाएं कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं, ठीक है, क्षेत्र के नाम पूछ लेगा। मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, या फिर ऐसे पूछ सकता है हिंदी किस राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है, दे देगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरह दे देगा, ठीक है। तो डोगरी भाषा परिवार सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? देखिए डोगरी 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 बोली जाती है शायद जहाँ जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए इसका, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अब नेक्स्ट हिंदी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? देखिए आ गया क्वेश्चन, हिंदी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? बताइए भाई, इसका आंसर कीजिए जल्दी से, बिना समय को गवाते हुए। इसका हिंदी सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? देखिए हिंदी कहाँ बोली जाती है, यूपी में बोली जाती है सबसे अधिक। यूपी में क्या बोली जाती है, हिंदी और उर्दू बोली जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो हम कर देंगे इसे उत्तर प्रदेश पर क्लिक, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अब ठीक है, अब ठीक है। कोंकणी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। कोंकणी, याद कीजिए कोंकणी किस राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है? देखिए कोंकणी, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है सबसे अधिक, याद रखना है, भूलेंगे तो नहीं। अब आप वादा कीजिए। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए बिहार में कौन सी बोली जाती है सबसे अधिक, सबसे अधिक बिहार में मैथिली, नेपाली, उड़िया, मराठी। इसका राइट आंसर क्या होगा, होगा मैथिली, टक मैथिली हो जाएगा इसका, ठीक है। बिहार में मैथिली, भोजपुरी बोली जाती है। और संस्कृत भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? संस्कृत, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना है इसके आपको। संस्कृत किस राज्य में बोली जाती है सर्वाधिक? सर्वाधिक महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, MH, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, भूलेंगे तो नहीं। नेक्स्ट सिंधी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? सिंधी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक ना ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए लाइक, आपका काम है यार लाइक करना, कि यार इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो पर लाइक ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, सिंधी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? मेरा काम है कंटेंट प्रोवाइड कराना, आपका काम है जो हमें खुशी मिलती है वो हमारी खुशी पूरी कीजिए, और आपकी खुशी है वो हम पूरी करेंगे, ठीक है। सिंधी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर। देखिए गुजरात में बोली जाती है, ठीक है, गुजरात में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अफ़गानी, काबुली, परस्तो भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं? इससे हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे आगे, ठीक है।
आप पढ़ते रहिए। अफ़गानी काबली पश्तो भाषा किस राज्य में बोली जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे और समझाते हुए चलेंगे। अंग्रेजी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? अंग्रेजी भाषा सर्वाधिक किस राज्य में बोली जाती है? अंग्रेजी यहाँ पर अभी आया था क्या? इससे आगे महाराष्ट्र इसमें था संशोधित, और यहाँ पर भी क्या रहेगा हमारा? महाराष्ट्र ही रहेगा। ठीक है, महाराष्ट्र में अंग्रेजी अधिक बोली जाती है, इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। हिंदी भाषा दूसरे स्थान पर किस राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है? हिंदी दूसरे स्थान पर, जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र है, उसमें पूछ सकता था कि प्रथम और द्वितीय पर। और हिंदी भाषा दूसरे स्थान पर किस राज्य में बोली जाती है? दूसरे स्थान पर बिहार में बोली जाती है। ठीक है, याद रखना। फर्स्ट पर क्या आता है हमारा? फर्स्ट पर आता है उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, यूपी हो जाएगा इसका, सॉरी इसका बिहार होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा है। दूसरे स्थान पर किस राज्य में अधिक बोली जाती है? तो दूसरे पर हमारे बिहार में। और बिहार में सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है? मैथिली बोली जाती है। ठीक है, याद रखना है ना। नेपाली भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली की बात यहाँ पर। पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, बिहार। इसका राइट आंसर बता दो। राइट आंसर बता दीजिए। इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका। ठीक है, क्यों पश्चिम बंगाल है? वो हमारा नेपाल से थोड़ा लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रथम स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर, देखिए प्रथम स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी? हिंदी बोली जाती है। ठीक है, और क्या बोली जाती है? उर्दू बोली जाती है। तो हमारी ये दोनों हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट पर ए बी यानी दोनों हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, यानी दोनों। मराठी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? मराठी किस राज्य में बोली जाती है? देखिए मराठी नाम से ही आ रहा है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र। समझ गए ना, मराठी को महाराष्ट्र से याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन आ गए अच्छे। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, सही से कर लेते हैं इससे पूरा क्वेश्चन। बड़ा कर लें। ठीक है, बड़ा कर लिया मैंने। दिए गए भाषा परिवार व उससे संबंधित भाषाओं को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है हमें यहाँ पर। भारतीय आर्य भाषा किससे होगा इसका चयन? बंगाली या तमिल, मणिपुर, संथाली। ठीक है, तो इसका देखिए भारतीय आर्य भाषा परिवार, ये किससे इसका मिलान होगा हमारा? भारतीय आर्य भाषा परिवार, ये देखिए बोली जाती है बंगाली, सॉरी बंगाली में आ जाएगा। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा परिवार से है ये बंगाली। ठीक है, और द्रविड़ की बात करें, द्रविड़ तमिल। ठीक है, द्रविड़ का क्या हो जाएगा? तमिल। देखिए यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। और यहाँ पर अब बात करते हैं एस्टो एशियाटिक। ठीक है, एस्टो एशियाटिक यानी सी, एस्टो एशियाटिक। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? एस्टो एशियाटिक बता चुके हैं, बल्कि मैं ये, ठीक है, बता चुके हैं। एस्टो एशियाटिक संथाली। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? संथाली। मुझे लगता है ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है ना। संथाली कहाँ बोली जाती है पता होगा? ये गलत लग रहा है मुझे यार, इसे छोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये थोड़ा ये अलग रख दिए हैं, ये वाले चेंज। अगला देख लेते हैं। दी गई भाषाएं व उससे संबंधित राज्य जिसमें यह बोली जाती है को सम्मिलित कीजिए। मतलब किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपको पढ़ लेना सही से।
और असमिया, असमिया कहाँ बोली जाती है? सर्वाधिक। असमिया नाम से ही आ रहा है, असम में बोली जाती होगी, ठीक है, बोली जाती होगी नहीं, बोली जाती है। इसका कलर अब थोड़ा चेंज, ठीक है। अब डोगरी, डोगरी कहाँ बोली जाती है? सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, बता चुके हैं हम, ठीक है। अब इसमें हिंदी, हिंदी सीधी सी बात है यार, हिंदी तो बता दोगे। हिंदी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो इसका हिंदी का कर देते हैं, हिंदी का यही तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। गुजरात को गुजराती, इस तरह से आप करेंगे। तो इसका मिला लीजिए, A2B1, A2B1 यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह आपको मिलान करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे अगला क्वेश्चन, दिए गए भाषा परिवार व दिए गए भाषा परिवार व उससे संबंधित भाषाओं को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। यानी द्रविड़ से कौन सी भाषा है, अष्टो एशियाटिक, ईरानी, उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना है। तो बताइए इसे। द्रविड़, द्रविड़ कहाँ से है, किससे? द्रविड़ की कौन सी भाषा है? द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा है, इसमें बताना है आपको। तो इसका मलयालम है, ठीक है। इसका क्या? मलयालम। तो आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है, मलयालम हो गया ये। और एस्ट्रो एशियाटिक, एस्ट्रो एशियाटिक संथाली, ठीक है। वो क्वेश्चन थोड़ा सही था, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया, शायद सही कर लेंगे उसे, ठीक है। एस्ट्रो एशियाटिक संथाली। और ईरानी, ईरानी की तो बताइए, ईरानी की तो बता दीजिए जल्दी। अफ़गानी, ठीक है, ईरानी बता चुके हैं हम, इसलिए पूछ रहा था मैं। कलर चेंज, ईरानी क्या अफ़गानी। और भारतीय, सीधी सी बात ये हो जाएगा, कश्मीरी भारतीय, ठीक है। तो इसका आप मिला लीजिए, क्या हो जाएगा? ए का किससे? 3 से, ए का 3 से, ए का 3 आ रहा है हमारे यहाँ पर, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगी। और इसमें और अगला मिला लीजिए, एस्ट्रो एशियाटिक 1 पे गई है, तो इसमें, हाँ, इसमें आ रहा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मिलाएंगे। अब नेक्स्ट, दी गई भाषा एवं उससे संबंधित राज्य जिसमें वह भाषाएं बोली जाती हैं सम्मिलित कीजिए। अब राज्य पर आ गया क्वेश्चन, ठीक है। उड़िया किस राज्य में बोली जाती है? मैथिली, विली, अंग्रेजी। मैथिली बता चुके हैं, बिहार में बोली जाती है, ठीक है, बिहार में बोली जाती है। अब अंग्रेजी महाराष्ट्र में बता चुके हैं, ठीक है, अंग्रेजी महाराष्ट्र में बता चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरे पर जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। अब विली, उड़िया, उड़िया, उड़िया से ही आ रहा है यार, ये तो भूल ही गया मैं, उड़िया उड़ीसा, ये राजस्थान में हो जाएगी विली। इस तरह से मिला सकते हैं आप। तो इसका ए का किस पर गया? 2 पर, तो ए में 2 है, कहीं पर है। और मैथिली यानी बी का 1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, हाँ, बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, दिए गए भाषा परिवार में उससे संबंधित, देखिए पीसीएस तक के क्वेश्चन है ये वाले, जो पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, ये वाले विकल्प वाले, यानी मिलान कीजिए, सम्मिलित कीजिए, ठीक है, ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इससे थोड़ा टाइम दे रहा हूँ इसमें। और देखिए, दिए गए भाषा परिवार में उससे संबंधित भाषाओं को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। इसमें भाषा परिवार, कौन सी भाषा परिवार? सी भाषाएं हैं, ठीक है। तो ईरानी से कौन सी है बताइए, जर्मनिक से कौन सी है, द्रविड़ से कौन सी है, तिब्बत बर्मी से कौन सी है? तो आपको बताना है ईरानी से। देखिए कौन सी है ईरानी से, बताना है आपको। ईरानी से काबुली है, ठीक है, ईरानी से क्या है? काबुली, यानी 1 का 2 हो गया। और जर्मनिक, जर्मनिक, जर्मनिक इंग्लिश। और द्रविड़ कहाँ बोली जाती है? द्रविड़ का आप बता दीजिए।
द्रविड़ सॉरी बोली नहीं जाती, इससे भाषा परिवार से हैं ये भाषाएं, ठीक है। ये थोड़ा मैं गलत बोल जाता हूँ। द्रविड़ का हो जाएगा हमारा क्या, सी। सी किससे हो जाएगा, सी किससे हो जाएगा, तेलुगु से हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या, तिब्बत बर्मी बोर्ड हो गया, ठीक है, यानी डी का 3। तो इसका मिलान कर लीजिए, ईरानी यानी 2 से, ए का 2 से और बी का 1 से, ए का 2 से बी का 1 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। इस तरह से करेंगे, थोड़े स्पीड से करेंगे आप। दिए गए भाषा परिवार व उससे संबंधित भाषाओं को सम्मिलित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब, ठीक है। तिब्बत बर्मी से कौन सी भाषा है, और द्रविड़, ईरानी, सामी, ठीक है, सामी हामी। तो देखिए इसका तिब्बत वर्मी से क्या हो जाएगा, ये इसका लगा लीजिए अब आप, क्या हो जाएगा, गारो। तिब्बत के क्या हो जाएगा, गारो। और द्रविड़ की बस बात करें तो द्रविड़ की पास्तो। यार थोड़ा सा हमने इसका रंग बदल लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब देखिए इसमें गड़बड़ हो गई ना, दोबारा करते हैं। तिब्बत वर्मी का गोरो, ठीक है। अब थोड़ा इसका कलर चेंज। अब द्रविड़ का क्या हो जाएगा बताइए, अभी बताया था हमने, पास्तो। ईरानी का, ईरानी का क्या हो जाएगा बताइए, ईरानी का कन्नड़ हो जाएगा, ठीक है। कन्नड़ से सॉरी ईरानी, ईरानी से ही कन्नड़। सामिया भी अब एक ही बचा हमारा, अरबी। तो मिलान कर लीजिए अब इसका, वी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं, ए होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट, दिए गए भाषा परिवार में उससे संबंधित भाषाओं को सम्मिलित कीजिए। भारतीय आर्य भाषा परिवार से कौन सी भाषा है, द्रविड़ से कौन सी है, एस्टो एसाटिक से कौन सी है, बताइए जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लेना आपको, ठीक है। जैसे हमने करते हैं, भारतीय आर्य भाषा परिवार किससे, नेपाली, सॉरी नेपाली भाषा ये भारतीय आर्य से है, तो इसका लगाते रहते हैं, साथ साथ लगाएंगे इसका। और द्रविड़ का किससे होगा बताइए, द्रविड़ का किससे होगा, गोड़ी से होगा, कलर चेंज, गोड़ी से। और एस्टो एसाटिक, एस्टो एसाटिक का खांसी, खांसी ये सो हो जाएगा इस तरह। अब इसका तिब्बत का डी, डी का 4 में चले जाएगा, भोटिया, ठीक है। तो इसका इस तरह लगा दीजिए, तो इसका हो जाएगा एक का 2 2 2, इसमें गया ये वी पे, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, दी गई भाषा व उससे संबंधित राज्य, उसमें वह कौन सी भाषा बोली जाती है। अब क्षेत्र पूछ रहा है यहाँ पर, क्षेत्र वाला क्वेश्चन। मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में, ठीक है। मराठी का लगा दीजिए, महाराष्ट्र इससे आ रहा है ना, मराठी का महाराष्ट्र। अब इसका लगाना आपको कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ का मराठी महाराष्ट्र। अब कन्नड़ का लगाना है आपको, कन्नड़ का थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, 1 मिनट रुकिए। कन्नड़ का इससे, और बंगाली, देखिए यहाँ पर जो मराठी है ये मध्य प्रदेश से भी हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। और कन्नड़, कन्नड़ महाराष्ट्र में बोली जाती है, कन्नड़ भी बोली जाती है, ठीक है। तो रुकिए यहाँ पर, चलिए यही रहते हैं, अब रखते हैं। और अब नेक्स्ट बंगाली, बंगाली, ठीक है, बंगाली ये अंडमान निकोबार में, पंजाबी पंजाब में अभी होगा, इस तरह से ही होगा, ठीक है। तो इसका बताना आपको, ऑप्शन बताना है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मराठी किस पे गया, 4। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, इसका ए, ठीक है।
ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन सही करना है आपको, प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। दिए गए भाषा परिवार व उससे संबंधित भाषाओं को सम्मिलित कीजिए। दिए गए भाषा परिवार उनसे सम्मिलित करना है, भाषा परिवार से, कौन से भाषा परिवार से, ये भाषा है, ठीक है। तो इसका करना आपको जल्दी से करना है इस बार, ठीक है। तिब्बत, तिब्बत का आदि से हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, तिब्बत का किससे, इससे हो जाएगा। और द्रविड़ का किससे होगा, द्रविड़ का किससे होगा, कोलामी से होगा, ठीक है। द्रविड़। और सामी हामी का, सामी हामी का ये पंजाबी, और आरी का अरेबिक हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा, दोबारा से करते हैं। तिब्बत बर्मी, ठीक है, ये किससे, आदि से। और यहाँ पर थोड़ा वो चेंज कर लेते हैं, कलर, कलर चेंज नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर। और द्रविड़ का हम बात करें, द्रविड़ की, यानी द्रविड़ की, तो इसका हो जाएगा कोलामी, कोलामी हो जाएगा इसका। और इसकी सामी हामी की बात करें तो पंजाबी, ठीक है, पंजाबी। सामी हामी का क्या होगा, अरेबिक होगा, हाँ मैं यार थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, अरेबिक होगा। और इससे आरी के पंजाबी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा तिब्बत बर्मी 4 से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्या यहाँ पर ध्यान रखना है, बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला हो जाता है, दिए गए भाषा परिवार व उससे संबंधित भाषाओं को सम्मिलित कीजिए। भाषाओं को फिर से सम्मिलित करना आपको, ठीक है। सभी आसान है, जब आप करेंगे तो सब याद हो जाएंगे, एक एक रट जाएगी रट, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। तो इसका ईरानी का बताना है आपको, ईरानी का, चलिए बताइए, ईरानी का बताइए। ईरानी को तो, ईरानी का तो हम बता चुके हैं, ईरानी का क्या होता है, अफ़गानी, ठीक है, अफ़गानी होता है, दोबारा से अफ़गानी होता है, ठीक है। और जर्मनिक की बात करें, जर्मनिक इंग्लिश हो जाता है ना, इंग्लिश हो जाएगा इसका, सामने वाला ही होगा। द्रविड़ का बात करें, द्रविड़ की, तो कुर्गी। और इसका तिब्बत बर्मी का ये हो ही जाएगा डी, ठीक है, ये वाला डी का 4 पे। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। ईरानी, ईरानी किस पे गया है, 3 पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को याद रखना है। द्रविड़ीय भाषा परिवार व उससे संबंधित भाषाओं को सम्मिलित कीजिए। भाषा, भारतीय आर्य भाषा परिवार का बताना है आपको, किससे है, ये किससे, सिंधी से है। और ईरानी क्या बताना है, ईरानी का, ईरानी की पश्तो बता चुके हैं, इस तरह का आ चुका है एक बार, पश्तो से। और द्रविड़ का भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार का, द्रविड़ भाषा परिवार का ये किसान, ठीक है। और एस्टो एशियाटिक ये हो ही जाएगा फिर 4 से, सामने वाले से ही। तो इसका क्या ये हो जाएगा इसका, भारतीय आर्य एका वन से, एका किससे, वन से। तो इसका क्या हो जाएगा राइट, तो इसका राइट डी हो जाएगा, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, डी याद रखना है, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट, दिए गए भाषा परिवार व उससे संबंधित भाषाओं को सम्मिलित कीजिए। इसी तरह का एस्टो एशियाटिक, ईरानी बता चुके हैं आपको, कुछ इस तरह, जैसे ईरानी का हमने कई बार रिपीट कर चुके हैं, कई बार। तो ईरानी का किससे, अफ़गानी से, ठीक है, ईरानी का किससे, अफ़गानी से। और इसका एस्टो एशियाटिक का बताइए, एस्टो एशियाटिक का खरिया इससे है। और द्रविड़ की बता दीजिए, द्रविड़, द्रविड़ का बता दीजिए, कोलामी। अब बचा क्या हमारा, उर्दू ईरानी पे पहुंच गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, ए हो गया इसका।
अब नेक्स्ट इसका बताना है आपको। दिए गए भाषा परिवार और उससे संबंधित भाषाओं को सम्मिलित कीजिए। वही है, वैसा ही क्वेश्चन है, तिब्बत वर्मी, द्रविड़ भाषा, सामी, और इसका बताना, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बताते हैं, चलिए। बहुत सिंपल है, इस सामने बिल्कुल सामने वाला द्रविड़ का इसका ही परिचय हो जाएगा, सामी का ये अरबी और भारतीय का हिंदी। कितना आसान था ये क्वेश्चन, कितना आसान था ये क्वेश्चन। अब देख लीजिए, तिब्बत वर्मी ए का 1 पर गया तो इसका राइट आंसर सी हो रहा है, ठीक है, इस तरह सी हो रहा है। ऐसे आपको हिसाब लगाना है, ए का किस पे 1 पर गया है तो आपको ए वाला देखना 1 फर्स्ट में कौन सा आ रहा है, सी पर आ रहा है। ऐसे वी का हमें देखना है, वी का कितने पर सेकंड आ रहा है, ठीक है, सेकंड आ रहा है, तो वी का हमारा सेकंड पर गया है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है, इस वजह से नहीं करवा रहे हैं आपको, ये गलत हो गया, मुझे पता है कहाँ पर। तो अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है लास्ट है ये, ठीक है, लास्ट है ये। इसका बताना आपको, वही बताना है, सम्मिलित करना है राज्य से, ठीक है। उर्दू कहाँ बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, ठीक है। उर्दू कहाँ उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, तो इस तरह से आप लगा देंगे। और हलाबी कहाँ बोला जाता है, हलाबी बताना है, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका। काबुली बताइए, काबुली बताना है आपको। काबुली का आप बताएंगे, जल्दी से करिए, सोचिए, मन में सोचिए, सोच लिया। देखिए इसका सीधा हो जाएगा, इसलिए पूछ रहा था मैं। काबुली जम्मू कश्मीर आपका सही है, तो आप बहुत अच्छे। मलयालम का भी ये हो जाए, केरल, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कितने, यानी 50 क्वेश्चन लगभग, इसमें 50, दो तो लगभग गलत बैठ गए यहाँ पर। 48 में से आपके कितने आए हैं, आपको कमेंट करके बताना है ज़रूर से, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और चलिए, मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।